रमान सीता ने मिलकर बचाया पीहू की जान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीहू माता रानी को लेटर लिखती है, तभी जो है सोचती इसे उनके पास कैसे भेजा जाए। तभी उसके दाई आती है तो कहती है अपना पतंग का डोर मेरी व्यवस्था कर दो। तभी पतंग का डोर लेती है, छत पर चली जाती है। छत पे सबसे ऊपर हिस्सा होता है, उस पर जाकर वो पतंग को उड़ाने की कोशिश करती है ताकि जो है वो लिखा हुआ उसके माता रानी के पास पहुंच जाए। लेकिन उधर से रमन ईशिता दोनों आ रहे होते हैं और दोनों देख लेते हैं पीहू को। तभी वो घबरा जाते हैं और वहां पर दौड़ कर जो है छत पे चले जाते हैं, जहां पर सोचते हैं अब इसे किसी तरह से बचाया कैसे जाए हमें। जाहिसा कहती प्लीज चुप रहो, बोलो मत तो घबरा जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। जब वो उड़ा ही रही होती है तो रमन से रहा नहीं जाता है और वो कहता है पीहू। तभी वो समझ आती है और उसको याद आता है अगर पापा तुम्हारे करीब आएंगे तो तुमको ही पापा से हम दूर कर देंगे। तभी इधर जो है इशिता दिमाग लाती है और नीचे चली जाती है ताकि उसको किस तरह से पकड़ के नीचे उतारा जा सके। तभी रमन बात कर रहा होता है और पीछे से इशिता दिमाग लगा रही होती है। दोनों के बीच थोड़ा सा अलग टाइप का संबंध दिखता है, जहां पर जैसे ही वो मौका पाती है पीहू को नीचे गोदी में उठा लेती है। तभी रमन इशिता दोनों एक हो जाते हैं और पीहू को गले से लगा लेते हैं। ऐसे में समझाते आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो बोल रही थी कि मैं बस थोड़ा सा पतंग था उसे उड़ाने के लिए आई थी। लेकिन उन लोग जो है डरे हुए हैं कि इसके मन में कुछ है जो हम लोग से शेयर नहीं करना चाहती है। इधर से रूही जा रही हो तभी वही जो है लेटर उसे मिल जाता है, उसे उठाने के लिए जाती है। पीछे तेज रफ्तार से गाड़ी आ रहा होता है, वो नहीं ध्यान देती है, उसे निखिल पर ध्यान होता है। तभी जो उधर से इशिता आती है उसका हाथ खींच लेती है, जिससे जो रूही को बचा लेती है। रूही कहती है कि पता नहीं मामा मैं कुछ देखा था वो फूल लेने के लिए गई थी। तो ऐसे तुम बेहोशी में कैसे काम कर सकती हो, तो बता भी क्या कर रही थी तुम। तभी कहती है सॉरी मामा। तभी कहती है देखो ना एक लेटर मिला है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। जब इशिता पढ़ती है तो कहती है पीहू को माइंड में कुछ चल रहा है, वो शायद कुछ शेयर नहीं करना चाहती है। जहां पर रूही उसका साथ देती है, कहती है माँ आप टेंशन मत लो, हम रूही को समझाने की कोशिश करेंगे और इस चीज से उसे जितना हो सके नजदीक रखने की कोशिश करेंगे। और इशिता समझ आती है कुछ तो है जिसे हमें मनाना पड़ेगा, दोनों बेटियों के बीच ही हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, जरूर किसी न किसी की चाल है। जब वो घर पे आती है तो अपनी माँ से शेयर करती है। उसके बाद कहती है पता नहीं मेरी बेटी कब तक स्ट्रगल करेगी और उसके भगवान जो है कब सुखी देगा जिंदगी में। अब वो जो है कहती है हमें कुछ करना पड़ेगा माँ, नहीं तो पीहू रूही की जो हालत है ना मुझे देखी नहीं जा रही है। जैसे आप मुझे केयर करते हो मैं भी उसकी केयर करती हूँ। फिर जब उसकी माँ भगवान सामने हाथ जोड़ती कहती है भगवान मेरी बेटी के जो भी जिंदगी में दुख तकलीफ है ना प्लीज उसे दूर कर दो और बस उसके जिंदगी में जो खुशियां का डोरी डाल दो। तभी जो है फिर वहां से निकलते ही सीता और सीधे रमन के पास पहुंच जाती है और रमन उसे धन्यवाद देता है, जहां पर दोनों के बीच जो है अच्छी खासी बातचीत हो रही होती है। लेकिन इशिता कहती है कि पीहू को एक उपाय है जहां से सच्चाई आ सकती है सामने, उसे काउंसलर के पास लेके जाना होगा। उसके मन में किस चीज का डर है हमें सामने आ जाएगी, तब जाकर उसको जो है हम निदान पा सकेंगे। जहां रमन जो है सहमत हो जाता है, कहता है तुम शायद सही बोल रही हो, हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तुम किसी काउंसलर जानते हो क्या। बोलते हैं हाँ हम जानते हैं। जहाँ रमन जो है एग्री हो जाता है और फिर उसी वक्त वो जो है इशिता को थोड़ा सा बाल को सहलाता है। इशिता को अच्छा फील होता है और बहुत तो महीनों के बाद का प्यार थोड़ा सा उसको मिलता है। जहाँ जो है इन लोग कुछ अपने बातें ही कर रहे होते हैं तब तक एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। वो हो जाता है रोमी और मिहिका का। रोमी गुस्सा कर रहा होता है मिहिका के ऊपर, क्योंकि मिहिका जो है अब चाहती है रोमी के साथ नहीं रहने के लिए। ऐसे में इन लोग समझाते हैं, तब तक वो गुस्सा करता है रमन रोमी के ऊपर कि पत्नी से ऐसे बात करने का कौन सा तरीका है रोमी। फिर जो है मिहिका का पक्ष लेती है इशिता, जहां पर रमन जो है इशिता को डांट लगा कि तुम जो है गलती पर पर्दा मत डालो। रोमी कहता है भाई ये ऐसा कौन सा चीज छुपा रही है मेरे से, ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, हम इसके साथ रहना चाहते हैं, ये जो है कुछ और ही के मन में चल रहा है। तभी जो है रमन को गुस्सा आता है और इशिता को थोड़ा सा चिल्ला जाता है वो। और दूसरी तरफ में जहां पर रूही जब सो रही होती है तो उसे एक भयानक सा डर लगता है, वो भी निखिल के बारे में। वो घबरा सा जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी इधर जो है काफी ज्यादा खुश है आलिया और वहां पर क्योंकि वो रूही को सॉरी पीहू को जो है खिला रही होती है। तभी रमन बात खोलता है कि हमें जो है पीहू को काउंसलर के पास लेके जाना है। जहां पर सुनती है जैसे सिमी घबरा जाती है कि क्यों भाई हम लोग उसको यहाँ नहीं केयर करने वाले, काउंसलर के पास क्यों जाएगी ये। बोलते कि नहीं हमें जरूरी है। जहां आलिया बहुत खुश है, वो कहती है कि अब जो है ना मुझे ये खबर जो है इसी मौके बताना पड़ेगा कि पापा जो है सहमत हो चुके हैं काउंसलर के पास जाने के लिए। जहां पर आने वाला एपिसोड 2 से भरा हुआ है, पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो होटी से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।